नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन। तो हम अपने लाइट की जो नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी कर रहे थे कि लाइट रेज का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या ऐसी इफेक्ट क्रिएट होते हैं जो हमें डेली लाइफ में हम देखने को मिलते हैं। इनमें से यहाँ कुछ हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक टॉपिक है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी स्कैटर होना यानी बिखरना, है ना, फैलना। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वेव्स है। लाइट क्या है यहाँ पे हम किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, लाइट इज ए वेव और वी नो वेरी वेल कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है। सो इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, ठीक है। सो हियर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, तो यहाँ पर इसका मीन्स है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो द लाइट इन अ वेरियस रैंडम डायरेक्शन। जब भी कोई लाइट रेज किसी भी ऐसे पार्टिकल पे या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट पे आएगी तो वहां से उसका अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होना, या रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, या उसमें गोइंग थ्रू रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन का थ्रू जो भी कुछ भी उसकी डायरेक्शन का अलग अलग डायरेक्शन में चेंज होना एक स्ट्रेट लाइन का, ये होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बहुत सारी डेली एप्लीकेशंस है हमारे लाइफ में। देखिए कि जब भी हम सन से हम अर्थ तक की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा जैसे एक ये अपन सन मान ले, तो यहां से जो लाइट रेज जब अपनी अर्थ तक पहुंचती है तो एक लॉन्ग पाथ, बहुत ही लंबा पाथ ये क्लियर करके अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको हम मान ले, अर्थ मान ले, तो यहाँ पर ये अर्थ का जैसे एटमॉस्फेयर हम मान ले, जो चारों तरफ एयर वगैरह एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसमें एटमॉस्फेयर में गैसेज वगैरह है, ठीक है, और गैसेज के साथ साथ बहुत सारे पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, गैसेज पार्टिकल्स ऑफ द, ठीक है, प्रेजेंट है गैस फॉर्म में साथ साथ स्केट बिखरे हुए। तो अब यहाँ पर जब पहले तो जो सन से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे बीच में क्या है आपका वैक्यूम, देन एटमॉस्फेयर में आपका एयर का उनका मीडियम मिल गया, तो यह मीडियम हो गया एयर। तो we know very well that in previous class the refraction, what is the refraction of light? When light rays pass through या going through one medium to another medium या rarer medium to denser medium जब एंटर करेगी तो वहां उसके पाथ में डिफरेंस आएगा, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा तो वहां कुछ उसके अलग अलग फिनोमेना हमें नजर आएंगे। उनमें से सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या होगा, पहला क्रिएट होगा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें, और इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन में एक साइड से लाइट सोर्स जैसे टॉर्च ही ले लें, इस टॉर्च से लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये एक क्लियर पाथ नजर आएगा लाइट का, और वहां आपको अलग अलग 7 कलर्स भी नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही ये सन, ये एज ए सन की तरह बात कर लीजिए या इस टॉर्च की बात कर लेते हैं, तो इसका लाइट रे जिसके फ्रंट में जो जो पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है, जिनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, तो उस पार्टिकल के सामने आने से उसका एकदम लाइट का बिल्कुल पाथ नजर आएगा जिस वे से वो आगे पास ऑन हो रही है। अब ये क्या करेंगे, जैसे अगर या सपोज करिए कि बीच में आपके बादल हैं, क्लाउड्स है, क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह का अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर वो लाइट रेज उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एंटर करेगी, तो रेयर मीडियम से उस वाटर ड्रॉपलेट में वाटर है तो वो क्या है डेंस मीडियम है, तो वो उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो वहां पर हमें पता है कि जो लाइट रेज है दिखने में तो हमें किस कलर की शो हो रही है, व्हाइट कलर, बट ये क्या है, ग्रुप ऑफ कलर्स,
ग्रुप ऑफ कलर्स। और ग्रुप ऑफ कलर्स में क्या होता है कि अभी हमने प्रिज्म को स्टडी किया, तो जब लाइट रेज को प्रिज्म से होकर पास ऑन करते हैं तो ये 7 कलर्स में रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी 7 कलर में पार्ट दिखते हैं इसके, जिसको हमने कहा था रेड से लेकर वोयलेट तक। और इसमें हमने वेवलेंथ की बात की थी कि वॉयलेट से लेकर रेड तक वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा बैंड होगा या कम होगा, क्लियर, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें रिफ्रैक्शन कम होता है, क्योंकि एंगल का मान वहां कम होता है। तो वॉयलेट की जो सबसे कम है आपकी वेवलेंथ, तो ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है। इसीलिए आप देखिए कि जो रेनबो बनता है 7 कलर्स में, तो उसमें सबसे पहले आपको कलर नीचे वाला कौन सा नजर आ रहा है, वॉयलेट। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, तो सबसे नीचे की तरफ इसका फॉर्मेशन होगा। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो ये रिफ्रैक्शन कम होगा, तो ये सबसे आउटर साइड में आपको कलर रेड और अंदर की तरफ क्या है, वॉयलेट मिलता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में यह आ गया कि टिंडल इफेक्ट वास्तव रियली में है क्या, कि स्कैटरिंग ऑफ ए व्हाइट लाइट इनटू द पार्टिकल कलर्स या पाथ को भी बताए, तो दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये हमेशा हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, उसी में शो करेगा, होमोजीनियस में नहीं होगा, क्योंकि वहां जो पार्टिकल हो गए, या ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लें, 9th में आपने देखा होगा कि ट्रू सॉल्यूशन कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही छोटे हैं, यानी माइन्यूट पार्टिकल्स, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स। तो उस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो फिनोमेना वहां क्रिएट नहीं होगी, सो वहां पर आपको कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नजर नहीं आएगी। लेकिन अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट के थ्रू, कि क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, और किस तरीके से होगी ये हम नोट कर लीजिए। क्योंकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो आपकी पार्टिकल साइज है, तो ये पार्टिकल साइज थोड़ी नहीं तो ज्यादा लार्जर है और नहीं ज्यादा माइन्यूट है। तो ये क्या करेंगे कि वो जो व्हाइट लाइट है उसको क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे। और स्कैटरिंग किस में करेंगे, 7 कलर्स में, तो उसमें लाइट का पाथ बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा, अगर उसमें लाइट रेज पास करेंगे तो उसका एक पाथ एकदम विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो लाइट पार्टिकल क्या होंगे, आपको विजिबल कंडीशन में मिलेंगे। और इसी विजिबल कंडीशन मतलब यहाँ पर उसकी रेंज कलर जो आपकी वेवलेंथ है रेड से लेकर वॉयलेट है, क्योंकि यही कलर हमारी आईज इसको सेंसिटिव इसी से है कि इसी से हम देख सकते हैं। इन हमारी रेंज इसमें 400 नैनोमीटर से लेकर आपका 650 तक हो गया। तो इस रेंज में जो भी पार्टिकल जिसकी वेवलेंथ होगी वही पार्टिकल वहां पर विजिबल होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो अब इस डायग्राम से हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो वैक्यूम है, ओके, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह अलग अलग टाइप की गैसेज है। तो गैसेज के पार्टिकल क्या है कि बहुत ही छोटे हैं, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स। गैसेज हैव minute particles, so they cannot scatter the light. But अब कुछ ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल इस एटमॉस्फेयर में, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, स्मोग हो गया, धुआं हो गया, है ना, ये जो पार्टिकल है उस लाइट को बिखेर देते, स्कैटर्ड कर देते, ठीक है। तो ये हमें विजिबल होते हैं, इनके पार्टिकल हमें नजर आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके से दिखना, टिंडल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड, एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे था टिंडल इफेक्ट। तो इस प्रकार से स्कैटरिंग और लाइट, व्हाइट लाइट का
अलग अलग कलर की ये लाइट के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में उसका बिखरना, रेंडमली बिखरना, और हमें पार्टिकल का विजिबल होगा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट से कैसे उसको क्लियर करें कि एक बंद कमरे में एक साइड एक होल से आपको लाइट अगर उसमें एंटर कराएंगे तो उस रूम के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है जो कि एज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर वर्क करेंगे, तो वहां से जब लाइट रेज जब एक सोर्स से उस व्हाइट लाइट उस पर आएगी तो उस वाइट वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उस रूम के अंदर वो उसका एकदम क्लियर पाथ आपको दिखाई देगा, विजिबल हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वी कैन ऑल्सो फील इट ऑन ए फॉरेस्ट एरिया वेयर जो प्लांट्स की जो कैनोपी होती है ऊपर से एकदम प्लांट्स आपस में एक दूसरे से डेंस फॉरेस्ट होते हैं, तो उनके बीच में जब सनलाइट एंटर करती है तो वहां पर उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उस लाइट रेज जो एक स्पेशल एरिया से आएगी लीव्स के बीच में से, तो वहां पर वो पार्टिकल हमें विजिबल होंगे। तो दैट इज कॉल्ड विजिबल पार्टिकल नजर आना, इस तरीके से लाइट का स्कैटर्ड होना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट एंड कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इससे क्या क्या हम डेली लाइफ में इसका यूज है, एप्लीकेशंस क्या है, हम किस किन ऐसे स्पेशल फीचर्स को इस स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने कोर्स में है कि जो स्काई का कलर ब्लू हमें नजर आता है, स्काई का जो कलर है हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लुक स्काई लुक इन कलर ऑफ ब्लू कलर। तो इसको हम एक सिंपल सा यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया। टिंडल इफेक्ट हमेशा क्या होता है कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं या हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं या जो ऐसे पार्टिकल है जो व्हाइट लाइट को लाइट रेज को अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और यहाँ पर जब पार्टिकल उससे लाइट रेज उससे एंटर करेगी तो उस स्पेशल उसका पाथ नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब हम स्काई का जो कलर है ब्लू कलर हमें नजर आता है, इसका रीजन क्या है इसको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो टॉपिक अपना लिख लेते हैं, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। तो फर्स्ट अपने का इसका एप्लीकेशन इन डेली लाइफ कि व्हाई इज द स्काई looks blue या why the sky is blue, because of the scattering of light या blue component of the white sunlight by air molecule। ये वर्ड आपका कीवर्ड इसमें आना चाहिए कि by air molecule। एयर मोलिक्यूल में आपके मोस्टली ऑक्सीजन हो गई और नाइट्रोजन हो गई, ये दोनों गैसेस मेजर इसमें रोल प्ले करेगी, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर causes द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब क्या होता है देखिए, इसको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि जब सनलाइट जो आएगी सन और डायग्राम वापस इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, इसका जो एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये सनलाइट जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो क्या करेगी, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल पर जब ये स्ट्राइक करेगी तो ये क्या करेगी कि जो ये मॉलिक्यूल है ये आपके जो ब्लू कलर है, ब्लू की जो वेवलेंथ है कि यहाँ हम देख लीजिए 500 नैनोमीटर में है या जो भी ये रेंज है, इस वाले लाइट रेज को क्या करेगी ये स्कैटर्ड करेगी, बाकी को ये इफेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि इनकी जो साइज है वो ऐसी है कि केवल ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, व्हाइट में कलर की जो लाइट में ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की जो लाइट रेज है इनको स्कैटर्ड करेगी। और वो जो स्कैटरिंग के बाद बाकी जो रेड ऑरेंज येलो जो भी आपका जो कलर की जो जिनकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो ये पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल इन
रेड, ऑरेंज और येलो और ग्रीन, इनको ये हाफ लाइट रेज को, वेवलेंथ को, जो लाइट रेज है उनको स्कैटर्ड नहीं कर पाएगी। सो ओनली ब्लू कलर वाले जो पार्टिकल्स या जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ वाली जो लाइट रेज है उसको ये क्या करेगी, बिखेरेगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो कुछ बैक टू बैक जाएगी, कुछ आपको अर्थ तक पहुंचेगी, लेकिन जब अर्थ तक पहुंचने के बाद वो लाइट रेज आपके आईज में एंटर करेगी तो हमें स्काई कैसा दिखेगा, केवल ब्लू कलर। ओके, क्लियर है। अब ये देख लीजिए, अगर इस ब्लू कलर की वेवलेंथ को ये नहीं स्कैटर्ड कर पाती, ये अगर नाइट्रोजन, यूं सोच लीजिए कि ये इस किस वजह से हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर इस एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए बीच में से, ठीक है, हटा दिया जाए, तो ये लाइट रेज सीधी कहां पहुंचेगी, अपने अर्थ पर। और यहां पर कोई जैसे पर्सन है तो वहां पर आपको कहीं से भी इसका कोई स्कैटरिंग नहीं हुआ, इसलिए आपके आईज में क्या पहुंचेगा, एक जो व्हाइट लाइट है वो कहीं स्कैटर्ड हुई नहीं बिल्कुल ही, तो इसके कोई पार्टिकल से स्कैटर हुई नहीं, तो जहां बिना विदाउट है, अगर एटमॉस्फेयर कहीं नहीं है तो यहां पर केवल और केवल आपको डार्क कलर नजर आएगा। डार्क कलर मीन्स ब्लैक, ब्लैक कलर इसका स्काई का नजर आएगा, क्योंकि उसको कोई किसी भी कलर का अगर स्कैटर नहीं हुआ विदाउट एटमॉस्फेयर के। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो एस्ट्रोनॉट्स है जो ऊपर जहां एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पर जैसे इंटरनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल नेशनल स्पेस स्टेशन, तो वहां पर जो भी एस्ट्रोनॉट्स है जब वो वहां से अर्थ की तरफ देखते हैं तो उनको जो स्काई का कलर कैसा नजर आएगा, डार्क, यानी अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि वहां कोई लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होके उनके तक वापस या स्कैटरिंग होके वो किस तरीके के किसी भी कलर का, ब्लू, वॉयलेट से लेकर रेड तक का किसी भी कलर का वहां पर अगर स्कैटरिंग नहीं होगा, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर में कोई गैस वगैरह, गैस पार्टिकल्स नहीं है जो इसको स्कैटर कर पाए, तो विदाउट एटमॉस्फेयर जो आपके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स है अंतरिक्ष में, स्पेस में जाएंगे तो वहां पर अंधेरा नजर आएगा, डार्क कलर। किस कलर का नजर आएगा बेटा, डार्क कलर। इसीलिए रीजन क्या है कि वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है और किसी भी तरह की लाइट रेज आपके आई के अंदर वो आप एंटर नहीं करेगी, केवल आपको अंधेरा ही अंधेरा, डार्क नजर आएगा। तो इसलिए ये अर्थ के ऊपर जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इस एटमॉस्फेयर में जो गैस पार्टिकल्स है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स है, वो ओनली ब्लू वेवलेंथ वाली, जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है उस 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ही ये स्कैटर्ड कर पाते हैं, दूसरे को नहीं पकड़ पाते हैं। और ये ब्लू कलर की जो स्कैटर्ड की गई लाइट रेज है वो हमारी आईज में एंटर करेगी तो हमें केवल ब्लू कलर ही फील होगा। और हमें जो सनी डेज है बिल्कुल, तो दिन में आपको स्काई का कलर किस तरह का नजर आता है बेटा, ब्लू कलर। रीजन क्लियर है कि व्हाई द स्काई इज ब्लू, बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट सनलाइट, उस व्हाइट सनलाइट में से केवल और केवल ब्लू कंपोनेंट यानी ब्लू कलर वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स का ही by the air molecule present in the atmosphere cause the blue color of the sky, उस ब्लू कलर की वेवलेंथ का ही हमारी आंखों के अंदर एंटर करना ये हमें क्या फील कराता है कि स्काई का कलर ब्लू है। लेकिन जहां एटमॉस्फेयर नहीं है यानी स्पेस के अंदर, वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, ब्लू कलर भी नहीं होगा, किसी भी कलर का नहीं होगा, तो हमें वहां पर डार्क नजर आएगा। डार्क का मतलब अंधेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसी से हम एक और चीज को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप रोड साइड पे जब आप देखते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं वो मोस्टली रेड कलर के दिखते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के मोस्टली। जैसे से आप किसी भी हाईवे पे जाइए कभी भी, तो जो सिंबल है उसमें जैसे इस टाइप का भी कोई सिंबल बना हुआ है तो वो आपको रेड कलर में मोस्टली
लगे होता है, रेड कलर। अब रेड कलर का रीजन क्या है कि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। स्केट ये कम से कम मिनिमम स्केटर, मिनिमम स्कैटर्ड कलर। रीजन क्या है? वही रीजन, क्योंकि यहां देखिए कि जो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है 650। तो जब भी कोई स्मोक होगा या ऐसा कोई एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा अगर डस्ट पार्टिकल है या और भी किसी अलग तरह का ऐसा कोई सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा है एयर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो रेड का जो स्कैटरिंग होगा उस वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, कौन सी हाई वेवलेंथ की वजह से मिनिमम स्कैटरिंग होगी, मिनिमम स्कैटर्ड होगा। इस वजह से वो आपको उस कम लाइट में भी उसका एकदम क्लियर आपको इमेज नजर आएगा। सो ऑल सिग्नल्स आर यूज्ड इन कलर रेड। रीजन क्या है? मिनिमम स्कैटरिंग या कम से कम स्कैटर्ड होना, क्लियर नजर आना, या हाई वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर वेव। ओके, तो लाइट, व्हाइट लाइट में से केवल रेड का हाई वेवलेंथ की वजह से कम स्कैटर्ड हो पाती है और इसी वजह से उसको सिग्नल्स रेड यूज किए जाते हैं। एक और है अपने कि जो दिन में तो आपको स्काई ब्लू कलर नजर आता है, लेकिन सनसेट और सनराइज के टाइम पे इसका कलर ऑरेंज और आपको रेडिश या ऑरेंज कलर नजर आता है। इसका रीजन क्या है? फिर तो उसके बाद धीरे धीरे वापस आपका ब्लू कलर में नजर आता है। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक और टॉपिक है अपना जिसमें एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट द सनराइज एंड सनसेट। कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका जो कलर ऑफ द सन है या तो रेड नजर आएगा या ब्लूइश कलर, और उसकी सराउंडिंग भी आप देखिए, सॉरी ब्लूइश नहीं, रेड इज या ऑरेंज कलर, बट उसकी सराउंडिंग्स को देखिए स्काई को, वो ऑरेंज कलर में भी नजर आता है इन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। So what is the reason? Because the reason is that because the blue color present in the sunlight has been scattered out in morning and evening time. Scattered out यानी वापस वो जो ब्लू और कलर की जो लाइट है वो हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाएगी और वो क्या स्कैटर्ड हो जाएगी वापस स्पेस के अंदर, आउट एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट। हमारी लाइन ऑफ साइट यानी आंखी की जो वो सेंसिबल है जिस कलर की, जिस रेंज के लिए, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, लिविंग बिहाइंड ओनली मेनली रेड कलर्स and in the direct sunlight beam at the reaches our eyes। अब ये क्यों? ब्लू तो आपकी आईज तक साइड से बाहर हो गया और केवल रेड और ऑरेंज ही ऐसा क्यों आपकी आईज तक साइड लाइन में आ रहा है? रीजन क्या है? बिकॉज द रीजन इज द वेव लेंथ, वेव लेंथ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो हल्का सा याद कर लीजिए, आपके 11th-12th में आगे बहुत काम आएगा कि जो वेवलेंथ है वॉयलेट की सबसे कम है, ठीक है, और इंडिगो और ब्लू इनकी 500 तक नैनोमीटर तक है। तो ये जो वेवलेंथ है ये ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होगा कि ये थोड़ी, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो गई तो ये वेवलेंथ वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, इस वेवलेंथ की कलर की लाइट रेज वहां तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स है उसको टोटली स्कैटर्ड कर देंगे वापस स्पेस की तरफ, आपकी आई साइट लाइन तक ये नहीं पहुंचने पर देंगे। लेकिन देखिए जब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, रेड की देख लीजिए 650 नैनोमीटर और ऑरेंज की 600, तो इससे 6 से 650 तक की रेंज की जो जो भी आपकी वेवलेंथ है वो क्या है कि ये बहुत लॉन्ग पाथ आपका डिस्टेंस कवर कर सकती है, क्योंकि पावर किस कहाँ है? वेवलेंथ की वजह से, हाई वेवलेंथ की वजह से ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेगी और स्कैटरिंग भी होगी, लेकिन वो आई साइट लाइन में आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम से समझ लेते हैं, बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि ये जैसे अर्थ है, अर्थ में जैसे कोई एक पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पर ये तो हो गई आपकी, मैं मान लू जैसे ये सनराइज है, सनराइज हो गया, और ये सनसेट है, दोनों कंडीशंस है, और ये नून वाली कंडीशन यानी दोपहर की बात है। तो यहां पर देख लीजिए कि भाई
जैसे यहाँ से सनरेज जो स्टार्ट हुई, उस जब एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर पाई किया इसने, तो इसने जैसे ये इतनी डिस्टेंस इसको कवर करना है, तो शॉर्ट वेवलेंथ यानी कम वेवलेंथ वाली इसको पूरा नहीं कर पाएगी, इस कम की वेवलेंथ कम है। और अगर वेवलेंथ कम है, अगर यहाँ तक पहुंच भी गई, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन के जो पार्टिकल है, वो उसको क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। यानी थोड़ा बहुत 100 में से 2 रेज भी पहुंच गई, कुछ यहाँ तक पहुंची, लेकिन इसने वापस उसको स्कैटर्ड किधर कर दिया, आपके अलग अलग रेंडमली डायरेक्शन में। तो इस आई साइट के यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ी, जो रेड है, ऑरेंज है, ये क्या करेगी, इसकी जो स्पीड बढ़ेगी तो इस थिकर वाला जो पार्ट है एटमॉस्फेयर, इसको कवर करते हुए आपकी आईज तक पहुंच गई, आई साइट लाइन में आ गई। तो आपको ये कलर किसका, या तो ऑरेंज दिखेगा, मोस्टली आप फील कीजिए सुबह ऑरेंज और रेड आपको कलर फील होगा, क्योंकि इस वेवलेंथ में वो पावर है कि वो बिना यहाँ पर इस एटमॉस्फेयर को पार करके स्कैटरिंग होने के बाद आपकी आईज की साइट लाइन में आएगी, उस आईज उसको सेंसिबल कर पाएगी, विजिबल कर पाएगी। वैसे ही ये डिस्टेंस है सेम टू सेम, तो शाम को भी रेड और आपको ऑरेंज कलर का रीजन क्या है, वेवलेंथ, क्योंकि हाई वेवलेंथ की वजह से ये स्कैटर होने के बाद आपकी आईज तक पहुंच सकती है। लेकिन दोपहर में देखिए डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस कम है और इनकी हाई स्पीड रहेगी, वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये दिन के समय जो डिस्टेंस कम होते हुए क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है, स्पीड तेज रहेगी तो पार्टिकल उसको स्कैटर्ड ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत हाई है। और जो ब्लू कलर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल इतने छोटे, केवल ब्लू कलर की जो आपका लाइट रेज है उसी को ये स्कैटर्ड कर पाता है। बाकी रेड और ऑरेंज और येलो वगैरह ग्रीन तक ये डायरेक्ट पहुंचता है, ये स्कैटर्ड नहीं होगा, तो आपकी आईज के अंदर इसकी रेज भी एंटर नहीं करेगी और आपको व्हाइट दूसरे कलर नजर नहीं आएंगे, केवल और केवल ब्लू को ही ये स्कैटर कर पाएगी, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज। सो दिन में आपको जो स्काई है कैसा दिखेगा, ब्लू कलर। लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग में ये ब्लू कलर पूरा का पूरा स्केट वापस आपके आई साइट लाइन से हट जाता है और ये लाइट रेज स्केटर्ड हो जाती है रेंडमली अदर डायरेक्शन। और ये इस डेंस, ये वर्ड यूज कीजिए, डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से, डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये, और लॉन्ग डिस्टेंस, दो फैक्टर काम करेंगे और इस वजह से ये आपके आईज तक ब्लू कलर पहुंच नहीं पाएगा, केवल और केवल आपका रेड पहुंच पाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, हायर वेवलेंथ। अब मैं वेवलेंथ को यहाँ वापस डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि वेवलेंथ को हमने 9th में पढ़ा था कि जो लाइट रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वेव्स में हमेशा वेवलेंथ होती है, तो वेव क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी तो वो यहाँ तक आपके पहुंच पाएगी, और ब्लू वहां से बिल्कुल टोटली स्कैटर्ड हो गया, आपकी आई साइट लाइन ऑफ दी आवर आई से हट जाएगा। सो केवल मेनली रेड कलर पहुंचेगा। तो सो इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस देखिए एटमॉस्फेयर की इतनी डिस्टेंस कवर पड़नी पड़ रही है, तो यहाँ केवल हाई वेवलेंथ वाला ही पहुंच पाएगा, तो रेड और ऑरेंज पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कम है, लेकिन डिस्टेंस तो कम है, लेकिन केवल ये पार्टिकल जो होंगे केवल ब्लू कलर को ही स्कैटर्ड कर पाएंगे, तो ये दिन में ब्लू कलर दिखेगा। और उसके अलावा हमें सन की जो कलर होगा वो व्हाइट नजर आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइट रेज प्रोड्यूस है, तो इसमें ये तो व्हाइट, मून में व्हाइट दिखेगा और कलर आपका स्काई का ब्लू, और इवनिंग और मॉर्निंग में रेड और ऑरेंज। इन स्पेस वे देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सो लुक लाइक ए डार्क मींस अंधेरा, अंधेरा मतलब ब्लैक कलर का नजर आता है स्पेस में। ओके, दिस इज द रीजन ऑफ द मेनी रीजन व्हाई द सन अपीयर्स रेड और आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दिस इज द रीजन। और इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से भी दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे कोर्स में है कि जैसे जैसे उस एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते हैं, लाइट रेज में जैसे जैसे उस पार्टिकल साइज की फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो हमें उस टाइप का कलर उसका
जैसे ब्लू कलर नजर में, जैसे सल्फर का है अपने एक कोर्स में, तो उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे पार्टिकल की साइज उस लेवल में आएगी कि वो उस लाइट रेज को स्कैटर्ड कर पाए, एक तरफ से टॉर्च चालू करके एक बार टम्बलर के अंदर ये रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे जैसे बिग पार्टिकल यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के फॉर्मेशन होगा, वो लाइट को स्कैटर्ड करके ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करता है, तो वो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन नजर आता है। तो कोई भी चीज हमें जिस कलर की नजर आती है, इसका मतलब वो उसको स्कैटर्ड या रिफ्लेक्ट कर पा रही है, इसी वजह से उसका कलर रेड हो या ब्लू हो, जो भी हो उसकी वजह से नजर आता है, क्योंकि वही स्पेशल वाइट लाइट रेज में से स्पेशल वही कलर की लाइट रेज हमारी आईज की साइड लाइन तक पहुंच रही है और हमें विजिबल हो रही है। लेकिन अगर नहीं होगी तो नॉन विजिबल कंडीशन में रहेंगी। नॉन विजिबल का मतलब ये होगा कि वहाँ व्हाइट दिखेगी या डार्क दिखेगी, ये वो अलग रीजन है। लेकिन जब ये कलर के भी कॉम्बिनेशन नजर आएंगे तो वो स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आएंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।